सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान और सबके विश्वास के साथ निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने का काम कर रही है। निर्दलीय मैंने चुनाव जीतने का काम किया था। बिस्वा को सुंदर बिस्वा बनाने का लक्ष्य हमारा है। जनता की समस्या निर्मल वर्मा की समस्या है, इसलिए ही निर्मल वर्मा को वहाँ पर लोग पसंद करते हैं। हम प्रतिनिधि नहीं हैं, जनता के सेवक हैं, उसको हम करने का काम करेंगे। जिस दल का विधायक बनता है उसी दल की सरकार बनती है, क्योंकि बिस्वा नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि जिसको बनाते हैं वो सत्ता में होता है, और ये प्रयास होता है कि विकास करेगा। हमारी बहन बेटियों की तरफ निगाह उठाने का काम करेगा, तो प्रशासन और शासन बाद में कार्रवाई करेगा, हम उसके लिए खुद ही सक्षम। बिस्वा को सुंदर बिस्वा बनाने का लक्ष्य हमारा है। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद सीतापुर से बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के राजनीतिक सफर के बारे में आज इनसे खुद जानेंगे। अगर ये नेता ना होते तो आज क्या होते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया जंक्शन। धन्यवाद। विधायक जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप राजनीति में हैं और मौजूदा बिस्वा से विधायक हैं। आप इस समय भाजपा बीजेपी सरकार लगातार विकास के दावे करती रहती है, कहीं ना कहीं से विकास को आखिरी पड़ाव तक, यानी आखिरी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक ले जाने की बात करती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बिस्वा में इन 2 सालों में और आगे 3 सालों में क्या प्लान मैप आपने रेडी किया है बिस्वा के लिए? देखिए, बिस्वा देश और प्रदेश से अलग तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी महाराज जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान और सबके विश्वास के साथ सरकार पटल पे काम कर रही है, और मूलभूत योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सरकार की कार्यशैली से आम जनमानस में राहत की सांस है, और उसी का परिणाम है कि 14 से चाहे 19 हो, 17 हो, 22 हो, निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने का काम कर रही है। और आज पूरे देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश पूरी खुशहाली पे है, और आवाम ये तय कर चुकी है कि आने वाले 2024 में भी मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम। इससे पहले आप बसपा से विधायक हुआ करते थे, सच ही? इससे पहले आप बसपा से विधायक हुआ करते थे। वर्ष था 2007 जी, जब आप विधायक बनकर बिस्वा पहुंचे थे। उस वक्त भी आपने काफी काम कराए। क्या उस वक्त कोई ऐसे काम रह गए थे जो पूरे नहीं हो पाए? देखिए, 1995 में मैं पहली बार ब्लॉक प्रमुख हुआ था लहरपुर से। दूसरी बार भी वहाँ से 2001 में मैं ब्लॉक प्रमुख बना। 2 टर्न में लहरपुर से ब्लॉक प्रमुख रहा। बिस्वा के लोगों से मेरा लहरपुर का वासी होने के बावजूद भी बहुत अच्छा जुड़ाव था, और संयोग से उस समय मैं किसी दल में नहीं था। निर्दलीय मैंने चुनाव जीतने का काम किया था, और माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी उस समय सांसद थे। उनके प्रभाव से और उनके आत्मीयता से, उनके व्यवहार से मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। 2007 के चुनाव में उस समय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और आज भी हैं बहुजन समाज पार्टी की। उन्होंने हमको 2007 में टिकट देने का काम किया। जनता का आशीर्वाद था, हम चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी, और सरकार का तांडव जनता झेलते झेलते थक चुकी थी। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनी, और मैं भी उस कार्यकाल में सरकार में विधायक रहा। बिस्वा विधानसभा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। मैंने पूरा प्रयास किया, और 5 साल में बिस्वा के तमाम सड़कों के निर्माण, तमाम जो अधूरे कार्य पड़े थे उनको पूरा करने का काम किया। और ऐसे काम जैसे आपकी सिधौली से बिस्वा मार्ग है, 3.5 मीटर सड़क चौड़ी थी, इसको हमने 5.5 मीटर कराने का काम किया। 20 किलोमीटर सड़क जिसपे नहर की पटरी कमरिया पुल से और मानपुर तक, जिसपे पैदल निकलना लोगों को मुश्किल था, मैंने एक साथ उस पूरी सड़क को
पेंटेड कराने का काम किया, और आज जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करने का हमारा बीड़ा है। और अभी 1.25 साल बीता है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। जितनी भी क्षतिग्रस्त सड़कें थी उन सड़कों का माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के सहयोग से, माननीय सांसद जी के सहयोग से मैंने पुनर्निर्माण कराने का काम किया है। और वो सड़क जो बहुप्रतीक्षित थी, जिसको हमने 5.5 मीटर कराने का काम किया था, सिधौली बिसवा मार्ग को, विधायक बनते ही मैंने फिर उसको स्वीकृत करा के 7.5 मीटर कराने का काम किया है। फ्लाईओवर की जो जाम की समस्या है बिसवा की, उसको निजात दिलाने के लिए हमने दोनों फ्लाईओवर स्वीकृत कराए हैं। एक फ्लाईओवर का पैसा भी रिलीज हो गया है जो स्टेट गवर्नमेंट से बनने जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है सीतापुर रोड वाला बनने जा रहा है। इसका फ्लाईओवर का काम भी विदिन 1 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। सड़क जो हमने बिसवा वाली बता रहे हैं आपकी, जो कमरिया पुल से हमने उसको 3.5 मीटर पेंटेड कराने का काम किया था कच्चे मार्ग को, उसको हमने 5.5 मीटर चौड़ीकरण करा के पूरा काम 1 हफ्ते के 10 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। वो पूरी सड़क हमने चौड़ी बनवाने का काम किया है। फ्लाईओवर दोनों हमने स्वीकृत करा दिए हैं। अभी हमारे गांजरी क्षेत्र में बेलवा बसैया और टिड़वा के पुलों की मांग है केवानी नदी पे, दोनों की हमने याचिका लगाई है। माननीय मंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है, उनको भी पूरा कराने का काम करेंगे। और आम जनमानस को राहत देने के लिए, चाहे इंटरलॉकिंग सड़क हो, चाहे पेंटेड सड़क हो, चाहे खड़ंजा निर्माण हो, उनको हम कराने का काम कर रहे हैं। हमारे टाइम में ही एक जर्जर सड़क हुआ करती थी बिसवा से सदरपुर, एक जर्जर सड़क होती थी जो है देवियापुर से और गुड़ैचा चौराहा। मैंने दोनों सड़कों का चौड़ीकरण करा के 5.5 मीटर दोनों सड़कें निर्मित हो रही हैं। इस तरीके से हमने अधूरे कामों को पूरा करने का काम प्रयास किया है। और अभी हमारा लक्ष्य बाकी है, बिसवा को सुंदर बिसवा बनाने का लक्ष्य हमारा है। अभी बड़े चौराहे पर हम डबल पोल को जो 4 खंबा बोला जाता है लगा है, उसको हटवा करके साइड में करा के, बिजली विभाग के अधिकारियों से भी बात हुई है, माननीय शर्मा जी से भी बात हुई है, वो पोल शिफ्ट करा करके और चौराहे को अच्छा चौराहा बनाने कर जा रहे हैं। बस अड्डे की हमारे यहाँ समस्या है, रोड बस स्टॉप नहीं है, उसकी भी जो है निरंतर हम पैरवी में हैं। और माननीय हमारे जो परिवहन मंत्री जी हैं उनसे भी हमारी वार्ता हुई है और उसको भी हम बनाने का काम करेंगे। 132 जब हम बिसवा आए थे उस समय बिसवा में बिजली की बहुत घोर समस्या थी। 132 kVA का पावर हाउस हमने उसी टाइम जो है BSP के रिजीम में 7 से 12 स्वीकृत करा के बनवाने का काम किया था। आज भानपुर में बिजली की समस्या रहती है लो वोल्टेज की, अभी हम नई लाइन बनवाने जा रहे हैं। अभी हमने जो है 1 हफ्ते पहले उसका शिलान्यास किया है। जनता की समस्या निर्मल वर्मा की समस्या है, इसलिए ही निर्मल वर्मा को वहाँ पे लोग पसंद करते हैं। और हम निश्चित रूप से हम प्रतिनिधि नहीं हैं, जनता के सेवक हैं, उसको हम करने का काम करेंगे। बताया जाता है कि बिसवा में जो विधायक होता है जिस पार्टी का होता है सरकार उसकी होती है, इसके पीछे क्या है? अब ये तो संयोग है। नहीं, संयोग एक बार होता है, ये संयोग है और ये तो ऐतिहासिक होता है। ये किंवदंती नहीं, ये प्रत्यक्ष। आप जब बसपा से एमएलए थे तब बसपा की सरकार थी, उसके बाद सपा के विधायक बने तो सपा की सरकार हुई। आजादी के बाद से इतिहास रहा है जी, और वो मिथक टूट नहीं पा रहा है। जिस दल का विधायक बनता है उसी दल की सरकार बनती है। इस मिथक को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। और ये चूँकि बिसवा नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि जिसको बनाते हैं वो सत्ता में होता है और ये प्रयास होता है कि विकास करेगा। अभी आपके यहाँ नगर पंचायत के चुनाव हुए थे, आपने काफ़ी मेहनत की, आपने दौड़े बहुत किए, सभाएं बहुत सी आपने की, उसके बावजूद भी नगर पंचायत के आप प्रत्याशी आपके चुनाव नहीं, यानी कि बीजेपी चुनाव हार गई वहाँ से। देखिए, बीजेपी चुनाव हारना कोई विषय नहीं है, लेकिन बीजेपी वहाँ 3 बार चुनाव जीती। विषय ये है कि जहाँ पर 50% से, जहाँ पे 3 बार चुनाव जीती, तो क्या जनता का मूड क्यों बदल गया आखिर? जहाँ पर 50% एक वर्ग विशेष की आबादी है और वहाँ पे हमने 3 बार परचम लहराने का काम किया है, छोटी बात नहीं है। हम हार गए तो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन 3 बार हम जीते और 50% एक वर्ग विशेष की आबादी के बाद इस बार उस वर्ग विशेष की आबादी ने चुनाव को हराने का काम किया है, न कि जो है भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में कमी की वजह से हारा। वर्ग विशेष ने तय कर लिया
मुस्लिम समाज के 2 प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशियों को छोड़ करके भाजपा को हराने के लिए उस वर्ग विशेष ने एक रणनीति बना ली, उसके तहत हमारा चुनाव हरा। विश्वा आपने जो बताया, आपने नाली की प्रमुख समस्या बताई, सड़क आपने बनाया, लाइट को आपने सुधारा, आपने वहाँ पर लाइन ऑर्डर को भी सही रखा हुआ है। देखा जाए कहीं पे भी कोई बात आती, सुनने में आता तो आप सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं और चीज़ों को शांत कराते हैं। अभी मेरा एक सवाल आपसे है कि आप जनता जनार्दन को वक्त कब देते हैं, किस समय वक्त देते हैं? पूरा वक्त हमारा जनता जनार्दन के लिए है। और जहाँ तक बात लाइन ऑर्डर की है तो मैं विद्यालयों में जाता हूँ, और विद्यालयों में खास करके जो हमारे बालिका विद्यालय हैं, मैं अपना नंबर सभी अपनी बहनों को, बेटियों को देता हूँ कि अगर किसी के साथ कोई भी बंदा अगर आंख उठा के देखता है तो प्रशासन और सरकार एक्शन बाद में लेगी। आपका प्रतिनिधि और आपका सेवक पहले नंबर पे जो है आपके साथ खड़ा होगा। और मैं अपनी सभी बहनों और बेटियों को अपना नंबर स्वयं दे देता हूँ कि अगर कहीं पे संकोच लगे, आप शिकायत न कर पाओ प्रशासन से, थाने में, तहसील में, तो आप हमको बताने का काम करो। और मैंने ये प्रयास पहले भी किया था और आज भी हमारा प्रयास जारी है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी बहन बेटियों की तरफ निगाह उठाने का काम करेगा तो प्रशासन और शासन बाद में कार्रवाई करेगा, हम उसके लिए खुद ही सक्षम हैं। तो ये थे हमारे साथ विश्वास से एमएलए निर्मल वर्मा जी, जिन्होंने बारीकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए हैं, विकास को लेकर चर्चा की है, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि बहन बेटियों के सम्मान में किसी भी हद तक जाकर खड़े होने की बात कर रहे हैं। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहे, बने रहे इंडिया जंक्शन के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।